सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा-गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी। बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ आ रही है। रिपब्लिक डे पे ऐसी न्यूज़ तो और वो बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक, उस तरीके की न्यूज़ आई हुई है। मनीष, ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज आई थिंक ऑफ द डे, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम रिपब्लिक डे जो चल रहा है। एंड ये लोहा मनवाता है पूरी दुनिया को भारत के वर्चस्व का। ओवर टू यू मनीष। थैंक यू गायत्री जी, और सभी देशवासियों की गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और जो ये न्यूज़ है, जब मैं इसको बोलना चालू करूंगा, एक्सप्लेन करना चालू करूंगा, तो वो पहले बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमें ऐसा वार्डिंग किया गया है कि ऐसा हो नहीं सकता है। और वो न्यूज़ ये है, किसी भारतीय ने, किसी बीजेपी वाले ने, कि मोदी के कोई सपोर्टर ने नहीं ये बोला है कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, लगभग 2100 ईस्वी के आसपास, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, और उसका इकोनॉमी इवन चाइना से भी 90% ज़्यादा बड़ा होगा, लगभग लगभग चाइना की इकोनॉमी से 2 गुना। ये न्यूज़ जब मैं बोल रहा हूँ, और ये ऐसा इसलिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि ये किसी भी इंडिया या इस सब के द्वारा नहीं बोला गया है कोई भी। ये OECD है, एक ग्रुप है जिसको जो बड़े जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं दुनिया के, उसने मिल करके ये बहुत सारे सिनेरियो कैलकुलेशंस कि अभी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, इंडिया कैसे मूव करेगा, चाइना कैसे मूव करेगा, हमारा पॉलिसीज कैसा जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होगा, ये सारे फैक्टर्स को लिया गया है उसमें, और उसके बाद इसको लाया गया है। और दूसरा चीज उसमें यह है कि हम अमेरिका, जो कि अभी टैरिफ के नाम पे हमें इतना डरा रहा है, बाय 2060 इंडिया विल ओवरटेक अमेरिका का जो इकोनॉमी है उसको इंडिया ओवरटेक कर लेगा। ये अब ये 3 चीज पहले मैं एक छोटा सा वहां पे पॉज लिया कि रजिस्टर बाय 2100 विल बी लार्जेस्ट, बाय 2060 विल बी दिस आई मीन बिगर देन द अमेरिकाज इकोनॉमी। करें जो सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी है, दैट इज जो हमारा विकसित भारत का ड्रीम है 2047, उसके बाद जो और जो एक्शंस लिए जाएंगे वो इससे भी ज्यादा रैपिड चेंज करने वाले होंगे। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर उसमें है कि जिस पॉपुलेशन के नाम पर अभी काइंड ऑफ चाइना के बारे में पॉपुलेशन को लेकर के अलग अलग थ्योरी चली है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 अरब से नीचे है, कुछ बोल रहे नहीं 1 अरब से ऊपर है। चाइना इतना इफिशियंट है टेक्नोलॉजीज को यूज करने में, उसका पॉपुलेशन इतना इफिशियंट है, उस पर भी ये सिनेरियो कैलकुलेटेड है कि उस समय तक जाते जाते जब हम 2060-70 क्रॉस करेंगे, इंडिया विल बी मोर एफिशिएंट देन चाइना इन टर्म्स ऑफ की पॉपुलेशन कितना यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, कितने पॉपुलेशन जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट नंबर विल ग्रो मोर देन 70%, जो अभी लेस देन 50% पे है। और चाइना का एफिशिएंसी जो है, एक तो पॉपुलेशन डिक्लाइन उनका है, 650 करोड़ से नीचे आएगा चाइना का पॉपुलेशन आ जाएगा बाय दैट टाइम। और हम फिर भी वर्ल्ड के हमारी बढ़ रही होगी, हमारी यस, पॉपुलेशन बढ़ रही हमारा 2060 तक हमारा इंक्लाइनिंग है उसमें प्रोजेक्टेड। 2060 के बाद हमारा भी डिक्लाइन होगा, लेकिन फिर भी हम 2100 तक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहेंगे। ये जो आपने सामने दिखाया गायत्री जी, इसको बस मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा लोग जो देख रहे हैं उसको समझने का, कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाइना का ये जो एक कर्व है जो रेड कलर का दिख रहा है, एक रैपिड इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद वहां पर एक है। उसमें जो है वो आई मीन आपको नीचे की तरफ वो जाता हुआ दिखेगा, अराउंड 2050 के आसपास से वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप इंडिया का देखें जो डार्क ग्रीन कलर में है, दिस इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। वो और जिसका वेट जितना बड़ा होते जा रहा है, इट मीन्स वो इकोनॉमी उतने बड़े इसमें ग्रो करते जा रहे हैं। और बाकी वो ईयू जो वहां पे डील करने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आया हुआ है, एक टाइम में वो वही कंट्रीज यहाँ पे कॉलोनाइज करके बैठे हुए थे, और आज वो इस एक्साइटमेंट में बात कर रहे हैं कि जिस कंट्री के साथ हम डील करने जा रहे हैं वो और ईयू मिला के वर्ल्ड का 25% जीडीपी होगा। तब सोचिए कि वहां पर उस सारे फैक्टर्स को अगर आप कैलकुलेट कीजिए तो इंडिया को किस लेवल पे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो लोग। क्योंकि कोई भी डील अगर सामने से वो इतना एक्साइटमेंट, ऐसा नहीं है कि ये डील सिर्फ भारत की मजबूरी है, वहां पर वो भी इस हिसाब से देख कर कह रहे हैं कि ये एक ऐसा ग्रोइंग इकोनॉमी है, ना सिर्फ अगले 5 साल 10 साल बल्कि अगले 75 साल ये दुनिया को डोमिनेट करेगा। जी गायत्री जी। 100 years गिवन टू भारत। इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यू क्या है, इसमें गोल्ड का, डिफेंस का, मतलब प्रेशियस मेटल एंड डिफेंस, ये दोनों कहाँ रहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है गायत्री जी इसमें, कि
सबसे पहले 2 चीज़, अगर आप करंट सिनेरियोज़ को देखेंगे, तो करंट सिनेरियोज़ में मैं पहले गोल्ड को टच करता हूँ, फिर डिफेंस को भी करूँगा। अगर आप करंट सिनेरियो को देखें, तो अमेरिका ने जिस तरीके से एक डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने का कोशिश किया, या फिर आप ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बोले या उसको अमेरिका जिसको भी हम नाम दें, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हर दुनिया में हर एक देश, इंक्लूडिंग भारत, जिसका जहां पे गोल्ड था, रिजर्व बैंक की मैं बात कर रहा हूं, फिर मैं जो भारत के घरेलू गोल्ड की भी मैं बात करूंगा, वो वहां पर वो जो है सब अपने गोल्ड्स को वापस लेकर के आ रहे हैं। अभी जर्मनी जो है वो अपना 100 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड अमेरिकन वॉल्ट से वापस लाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एसेट बेस्ड करेंसी, जो डॉलर एक क्या था, फिएट करेंसी था, उसका एक अपना फेस वैल्यू था, वो जब वहां से मार्केट से बाहर हो रहा है, एसेट बेस्ड करेंसी जब मार्केट में आएंगे, तो कौन सा देश उसको डोमिनेट करेगा? जिसके पास वो पर्टिकुलर एसेट सबसे ज्यादा हो। और जितने भी एस्टिमेशंस हैं, और अभी क्या है कि इंडिया में एक दूसरा चीज भी मैं बता दूं कि अभी जो रिजर्व बैंक के पास गोल्ड है, उससे कई एक गुना ज्यादा गोल्ड घर में महिलाओं के पास यहाँ पे है। और जब हम ये बात करते हैं कि ये सारी पॉपुलेशन फॉर्मल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना चालू करेगा, इट मीन्स आप इनडायरेक्टली इस चीज को लेकर के आ रहे हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी कि वो सारे गोल्ड इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस इकोनॉमी का फॉर्मली हिस्सा बनने का भी, और मे भी 100% नहीं हो, या गवर्नमेंट का पॉलिसीज उसके अराउंड हो। बट अब सोचिए कि 30,000 टन जो प्रोजेक्टेड है, जो कि इंडिया में, भारत में महिलाओं के पास है, और उसके बाद आप मंदिर की बात छोड़ दीजिए, वो अमेरिका 75,000 से कितना गुना वो ज्यादा है ऑलरेडी। 75,000 टन मंदिरों का और घरों का जो महिलाओं के पास है। मैं भारतीय महिलाओं को कहूंगी, जाके फिर से अपने हस्बैंड को पकड़िए और गोल्ड लेकर आइए, जितना ला सकते लेकर रखिए जी। बिल्कुल 5,000 आउंस क्रॉस कर चुका है, दैट्स अ हिस्टोरिक हाई, जो कल रात की न्यूज है जी मनीष जी। बिल्कुल। तो वो जो चीज होगा, जब वो भी एक काइंड ऑफ, अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे, मैं इस चीज में, ये डिबेटेबल है जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग करेक्ट इसमें कमेंट करके करेक्ट भी कह सकते हैं, ये मेरा काइंड ऑफ प्रोजेक्शन है कि अभी हमारे पास एक गोल्ड को देखने का ये पहले से भी नजरिया था कि एक एसेट है, इसको खरीद के रखो, और वो घर में रखा गया, बहुत सारे में ऐसे रखा गया कि गवर्नमेंट को भी नहीं पता होगा कि इस पे उसका टैक्स कटा नहीं कटा एंड ऑल। लेकिन जब ये चीजें ज्यादा फॉर्मलाइज होंगी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आएगा, लोगों को भी उसका अवेयरनेस बढ़ेगा कि इसको मैं घर में रखूं, या इसको मैं कैसे वे में इकोनॉमी का हिस्सा बनाऊं कि मेरा जो एसेट है वो भी अल्टीमेटली इंक्रीज करे या कहीं पे, तो आपको दिखेगा कि ये जो 30,000 टन जो घर में महिलाओं के पास रखा हुआ है, ये फॉर्मल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चालू करेगा। हो सकता है कि मुझे वो मार्केट में लेकर के आए, उसका मैं एक्सचेंज में वापस पैसा लेकर के आऊं। जैसे एक कॉन्सेप्ट आया था गोल्ड लोन का, मैं एग्जैक्टली लोन की बात नहीं कर रहा हूं, वो नए उसके एवेन्यूज निकल करके आएंगे। दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, जो कि काइंड ऑफ काफी अंडररेटेड है। इसलिए भारत को बहुत बार कहा जाता है, हम डिस्कस भी करते हैं कि वो स्लीपिंग जायंट, वो स्लीपिंग जायंट अभी वो उठ रहा है, वो जाग रहा है, वो समझ रहा है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। सोचिए, यही देश था जो आज से पहले तक हम इंपोर्ट और इस हथियार हम कहाँ से खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे, क्वात्रोची और ऐसे बहुत सारे दलाल बीच में आए। लेकिन आज वही भारत अपने डिफेंस को लेकर के, आज की गणतंत्र दिवस की परेड में भी आपको बहुत सारे इंडिया के, मेड इन इंडिया ऐसे हथियार और ऐसी चीजें वहां दिखाई जा रही है, जो कि हमें इस चीज पे भरोसा दिलाता है कि हम एक्चुअली इसको बना सकते हैं, और जब हम बनाएंगे तो दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव हथियार बना सकते हैं। अब मैं इससे मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं, जो आपने कहा कि हथियार का, बहुत ही एक जबरदस्त चीज हमारे जो एयर चीफ मार्शल, उन्होंने कहा था कि चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमीज थे आज से 250 साल पहले, करीब 60% जीडीपी यहाँ से 300 साल पहले जाती थी। जस्ट बिकॉज हम मिलिट्री वाइज वो इतने फॉर्मिडेबल नहीं थे, वी गॉट कॉलोनाइज्ड। सो बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर एनी इकोनॉमी, आप देखिए, आप वेनेजुएला उठा लीजिए, आप फ्रांस उठा लीजिए, 1940s का, जब जर्मनी ने उसको एक दिन में, फ्रांस को 4 दिन के अंदर कैप्चर कर लिया। तो सबसे बड़ा चीज है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ, जब भारत, हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी की, अगर आज अमेरिका की बात करें या चाइना की बात करें, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फॉर्मिडेबल मिलिट्री फोर्सेज एज वेल। दैट्स व्हाई वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पा रहा है अपने सरजमी से हजार हजार किलोमीटर दूर भी। उसी रास्ते पे भारत ऑलरेडी है, और उसमें जो बड़ा चेंज आ रहा है, वो इंपोर्ट बेस्ड डिफेंस सिस्टम से निकल करके स्वदेशी डिफेंस सिस्टम, जहां पे हमारा अपना प्रॉब्लम क्या है, हम हमारा किस टेरेन को हम डिफेंड कर रहे हैं, उस टेरेन में क्या ऐसा टेक्नोलॉजी यूज होगा, वहां से लेकर के जो हमारा डिफेंस प्रोडक्ट है,
क्योंकि अनसर्टेनिटी दुनिया में अभी और बढ़ेगी। उसमें आपका डिफेंस प्रोडक्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट भी आपकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। जो हमारा कुछ 100 करोड़ से हम 50,000 करोड़ के आसपास हम पहुंचे हैं, ये यहाँ से 10x नेक्स्ट 10 ईयर्स में होने का बहुत ज्यादा संभावना है। उसका रीजन है कि हम जिस रैपिड पेस में इंडिया में इंडिजिनियसली बिल्ड कर रहे हैं, और जो बिल्ड कर रहे हैं उसका कैपेबिलिटी जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो कैसा है। तो डिफेंस और गोल्ड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगेन, दोनों में हमें वो रियलाइजेशन अभी हो रहा है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हम कैसे इस प्रॉब्लम को और बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट टेरेंस को, अगर आप सोचिए कि एग्जांपल हम बात करते हैं अमेरिकन सिस्टम्स की कि इतना इफेक्टिव है, अरे उसने ऐसा बनाया कि वो ईरान तक आकर के अटैक करेगा। इंडिया अगर उस चीज को जब बिल्ड करना चालू किया, हमारे पास तो एक ही देश के पास, देश के अंदर इतने डिफिकल्ट टेरेंस अवेलेबल हैं, चाहे आपको नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन करना हो, चाहे आपको वेस्टर्न बॉर्डर पे ऑपरेशन करना हो, चाहे आपको सी में ऑपरेट करना हो, अलग अलग टाइप के सिनेरियोज को हैंडल करना पड़ेगा। एंड इफ वी आर एबल टू सॉल्व दैट, वहां पे हो रहा है। उसके बाद दूसरा चीज आता है गायत्री जी, डिफेंस और गोल्ड के बाद एक और चीज, जो हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो एआई की बात हो, एआई यूज करके एफिशिएंसी गेन की बात हो। अभी यूएस के एक सेक्रेटरी ने कहा था चैट जीपीटी बंद कर दो। आई थिंक पीटर नवारो इज एडवाइजर टू द ट्रम्प, वो अमेरिकन एनर्जी को यूज करता है और भारत उसमें चैट जीपीटी यूज कर रहा है। भारत अभी 12 मॉडल लगभग रिलीज करने के स्टेट में है, जो भारत में भारतीय के द्वारा भारत के लिए बनाया गया है, जिसकी ऑलरेडी वाह, टेस्टिंग चल रही है। ये अश्विनी तो वैष्णव जी ने कल ही ये चीज न्यूज। बोला। अब 12 जब ये मॉडल्स। आएगा, जैसे डीप सीक ने चौंकाया था पूरे दुनिया भर को, वैसे ही ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक इसको बनाया गया है। एंड वी आर वर्किंग ऑन ऑल द लेवल्स, चाहे वो एप्लीकेशन पे हो, चाहे वो चिप कैसे 2 नैनोमीटर का चिप कैसे डिजाइन किया जाए, उस सारे चीज पे। तो ऑल दिस विल हैव कैस्केडिंग इफेक्ट ऑल टुगेदर। जब हम बात करते हैं कि भारत का इकोनॉमी क्यों प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई मोदी का कोई वो आदमी और कोई ये नहीं था जो लेफ्ट लिबरल लुटियंस ग्रुप का रहता है कमेंट। These are the same elite group sitting in the Paris and all and designing policies, और वो सब जो भी होता है उनसे ही निकला हुआ है ये। मतलब 12 मॉडल्स हमारे रेडी हैं, किसी भी टाइम पे लॉन्च हो सकते हैं। सो व्हिच यस, कमिंग आई उसका टेस्टिंग जो मल्टीपल लेवल ऑफ टेस्ट चल रहा है वो अभी चल रहा है। मतलब वी आर गोइंग टू ओवरटेक देम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया वेरी सून। मैं मान के चलती हूँ 2-3 यस, साल में। टैलेंट पूल वाइज वी हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन। हम डेफिनेटली, हम अगर इस चीज को मैं बोलूंगा तो अतिशयोक्ति होगी कि हमारे पास वो रिसर्च है अवेलेबल जो एमआईटी या हार्वर्ड कर रहा है। नहीं, वो होने में टाइम लगेगा उस लेवल तक पहुंचने में, बट वी आर ऑलरेडी ऑन दैट पाथ। ऐसा नहीं है कि हम एक क्वात्रोची ढूंढने जा रहे हैं हर एक चीज में कि कौन हमारे लिए वहां पे ये करेगा, कौन बोफोर्स खरीद के कौन एआई का क्वात्रोची बनेगा। नहीं, ये देश खुद उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, अपने टैलेंट को समझ रहा है कि जो एआई प्योरली बेस्ड है मैथ्स के ऊपर, मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द लेयर जहां पे एल्गोस डिजाइन होता है, जो देश उसमें रामानुजन और आर्यभट्ट ऐसे लोगों को वहां पे दिया है, वशिष्ठ नारायण सिंह ऐसे लोग जिस देश से आ चुके हैं, वो एटलीस्ट वो एल्गो वाले इसमें तो पीछे नहीं हटेगा। डेफिनेटली वी हैव बीन पुश्ड बैक, ह्यूजली वो उस चीज को पुश बैक किया गया है, बट अभी वो उठ रहे हैं, निकल रहे हैं और वहां पे बना रहे हैं। जी गायत्री जी। हमारे पास, आपने एक चीज कहा कि हमारे पास डिफरेंट टेरेन्स हैं, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के जंगल हो, हमारे पास स्नो कैप लद्दाख हो, पर इसी में हमारी अपॉर्चुनिटी भी तो है। आई मीन इफ एग्जैक्टली। वी आर एबल टू टेक अप दिस चैलेंज एंड फेस इट, तो वी विल बी द हाईएस्ट सप्लायर्स ऑफ वेपन्स एंड एम्युनिशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज हर टेरेन के हिसाब से हमारे पास चीजें होंगी, इजंट इट? एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ कि जो आप देखिए, अगर यूरोप में अगर कोई छोटा देश है उसको वेपन खरीदना है, इंडिया एग्जैक्टली अगर आप देखें, अभी एक वीडियो वायरल हुई है, मैं सारे जो व्यूअर्स हैं उसको मैं उनको एक रेफरेंस के लिए मैं बताऊं, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, वंदे भारत जो कटरा से श्रीनगर जाती है, उसमें गुलमर्ग के आसपास का एक वीडियो है और लोग उसको स्विट्जरलैंड से कंपेयर कर रहे हैं। यस। तो ये जो सिचुएशन है कि हाई टेरेन फाइट्स कैसे होंगे, बिकॉज इंडिया फाइट्स आर द हाईएस्ट टेरेन इन द वर्ल्ड। तो वो हाई टेरेन फाइट भी हमें पता है। वो जंगलों की वो लड़ाई कैसे होगी जो बहुत सारे अफ्रीकन बॉर्डर्स हैं एंड ऑल, इंडिया फाइट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। वो लड़ाई कैसे होगी जहां पे भारत वो सिमिलर डिफिकल्ट टेरेन वॉर जो है वो पाकिस्तान के साथ कारगिल में लड़ा है। समुद्र में उतर करके कैसे लड़ाइयां लड़ी जाएगी। भारत ईस्टर्न साइड पे भी वहां पे लड़ता है जब चाइना का एक साइड से एग्रेशन है, वेस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ता है जहां पे पाकिस्तान है, और भारत ऐसे भी सिचुएशन से लड़ा है जहां के आपके इंटेलिजेंस और जो रिकनेशन जो रेकी मिशंस करते हैं वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए।
तो इंडिया के पास वही एग्जैक्टली जिसको आज तक हम मानते हैं कि हमारा डिफिकल्टी है, भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जो देश इंडिविजुअली एक टाइप के वेपन्स बना सकती थी, क्योंकि उसने दूसरे सिनेरियोज फेस नहीं किए हैं, इंडिया कैन बिल्ड ऑन एवरी वन ऑफ इट। एक देश, अमेजिंग, सारे चीज, और अमेजिंग। ये एक एडवांटेज सिर्फ एक ही देश के पास था इससे पहले, वो रसिया था, एंड दैट्स व्हाई रसिया डोमिनेटेड इंटायर यूरोप फॉर, इवन दो उसके पास बहुत ज्यादा ऑयल के अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट ऑयल एंड डिफेंस पे। तो जब हम बात कर रहे हैं ये 2100 ईस्वी की, जब ये जाएगा, ये प्रोजेक्शंस है उनका। और एक चीज और सारे व्यूअर्स को मैं याद दिला दूं, ऐसे सारे ग्रुप्स के प्रोजेक्शंस को पिछले 8 साल में कम से कम 8 बार रिवाइज करना पड़ा है, जब इंडिया ने अपने ग्रोथ प्रोजेक्शंस, इंक्लूडिंग लास्ट क्वार्टर के जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस था, सबने दिया था 7.2 और 1, और इंडिया ने पोस्ट किया वो 8.3। तो ये जो 2100 ईस्वी का जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन भी हो सकता है कि वो उससे पहले ही वो अचीव हो जाए, अगर सही हम लोग सही सरकार को वोट करते रहे, क्योंकि वो सबसे जरूरी है कि हम वोट हमने किसको किया है। क्योंकि 2014 में वही एक वोट, ये सब डिस्कशन आज हो भी नहीं रहा होता, मैं हम एक कहां ही से क्या खरीद रहे हैं, कौन सा घोटाला हुआ, हम इस पे बात कर रहे होते। एक ही लाइन बोलूंगी, पॉलिटिकल साइंस इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। आई रिपीट इट, पॉलिटिकल साइंस इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। आपका अगर आपकी अगर लीडरशिप अच्छी है तो वो आपको एक ऐसी डायरेक्शन में ले जाएगी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, गोल्ड, एवरीथिंग, जैसे कि ये सरकार पिछले 10 सालों में कर रही है, उसमें हम हाइट्स अचीव करेंगे। आई एंड इट अप अगेन बाय सेइंग द सेम लाइन, political science is the mother of all sciences. So great leadership matters a lot for a country. A herd of lions led by an immoral leader is as good as zero. बट एक अगर भेड़ों का शीप, मतलब अगर शीप्स का ग्रुप भी अगर लायन एक लीड कर रहा हो तो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। विद दैट, थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले, गोल्ड, डिफेंस, एआई, वी आर गोइंग टू टेक अ लीड, एंड ये हम नहीं कह रहे, हमारी मीडिया नहीं कह रही है, ये इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस कह रहे हैं आज की डेट में। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता और मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।